नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। जिस समय इस वीडियो को हम बना रहे हैं, ठीक उसी समय महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं। आपको पता है कि पिछले 48 घंटों में महाराष्ट्र के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर भूस्खलन हुआ है, जहां पर लोगों की मौत हुई है, जहां पर पानी में बहने से लोगों को कई सारी परेशानी हुई है, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री वहां पर दौरा करने वाले हैं। महाराष्ट्र के जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर हैं विजय वडेट्टीवार, उनसे जब सुबह मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अब तक महाराष्ट्र में 138 लोगों की मौत हो चुकी है। काफ़ी बड़ी घटना है ये, काफ़ी गंभीर बात है ये। अब इसके बाद होगा ये कि मुआवजे का ऐलान किया जाएगा। वहाँ पर यह कहा जाएगा कि लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। कई सारे ऐलान किए जाएंगे, कई सारी चीज़ें कही जाएंगी, कुछ लोगों पर कार्रवाई करने की बात की जाएगी। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये है मुंबई का अंबेडकर नगर। आपको शायद याद होगा कि पिछले महीने भी हम यहाँ पर आए थे। यहाँ पर आप सड़कों को देख लें, यहाँ पर आपको जितने घर नज़र आएंगे, लगभग 13,000 लोग यहाँ पर रहते हैं जो इसी तरह से प्लास्टिक और साथ ही साथ लकड़ी से बने घरों में रहते हैं। ये ना ही अपना घर बना सकते हैं, ये ना ही कुछ कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे या फिर मैंने मुआवजे का ऐलान या उस सारी बातें इसलिए की क्योंकि 2019 की बात है, जब जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उसके पीछे एक दीवार थी जो ढह गई थी, काफ़ी पानी बहा था, 32 लोगों की मौत हुई थी। तब भी इसी तरह से कहा गया था कि लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाएगा। उससे पहले 1997 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बात कहा है, लेकिन 2.5 दशक से ज़्यादा समय होने के बावजूद लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं। अभी मुंबई में जब भी भारी बारिश होती है, यकीन मानिए आपको लगेगा कि इनके घरों के पास से नदी गुजर रही है। तो आज हम आपको इन लोगों से वापस एक बार मिला रहे हैं जो खुद अपने जान के लिए डरे हुए हैं। एक समय जब हम महाराष्ट्र के दूसरे जगहों के हालात देख रहे हैं, तो वहीं एक हालात ये भी है जिससे आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर ये घटना हो भी चुका है वहाँ पर किस तरह के हालात हैं। क्या वहाँ पर वाकई में कोई बदलाव आया है? क्या वहाँ से लोगों को वाकई हटाया गया है या नहीं? कई पोस्टर्स लेकर लोग बैठे हुए हैं, कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, आपसे निवेदन है कि हम अंबेडकर नगर वासियों का पुनर्वसन करें, दुर्घटनाग्रस्त की परेशानी है। तो आप सोचिए, लोग बार बार अपील कर रहे हैं, लोग कई सारी चीज़ें कह रहे हैं। इस तरह के कई बैनर हैं, महिलाएं हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं। कुछ लोगों से बात करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हालात यहाँ पर कितने ख़राब हैं। मैडम, पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा। नमस्ते, मेरा नाम सुप्रिया संतोष गोरेगांवकर। सुप्रिया जी, ये पूछना चाहेंगे क्यों आप लोग ये मांग करें, क्यों यहाँ से हटना चाहते हैं, क्या परेशानी है, क्यों यहाँ पर किस तरह की दिक्कतें होती हैं, क्यों आप लोगों को यहाँ से हटना है? पहली बात तो 2019 में ये जो दीवार गिरी थी उसके वजह से, वो दीवार पहला तो हमारी संरक्षक थी, वो दीवार थी, इसके लिए हमें कोई टेंशन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन वो दीवार गिरने के वजह से पूरे पहाड़ का पानी उस दीवार से सीधा रोड हमारे घर में आता है। अभी पहले जो दीवार थी तो कोई टेंशन, लेकिन अभी जो पानी आता है ना उसके साथ आते हैं जीव जंतु, छोटे छोटे बिच्छू, सांप के बच्चे वगैरह, ये सब आते हैं करके। इस बढ़ाव में उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग गुजर गए, हाथ पैर टूट गए किसी किसी के। वैसी भी हालत होने के बाद हम उस टाइम से हम गवर्नमेंट से बोल रहे कि हमारे यहाँ से तत्कालन शिफ्टिंग करो, क्योंकि पानी आता है तो पूरा घर में भर जाता है, हमारा धन धान कपड़ा सब कुछ खराब हो जाता है। एक तो हम ऐसी महिला हैं जो हम घर काम करते हैं, बारिश बता के नहीं आता है कि हमें अभी आ रहा हो तो तुम घर में बैठो करके। हम यही चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द तत्काल पुनर्वसन चाहिए हमको, क्योंकि 18 तारीख को जो बारिश आया था उसमें हम लोग यहाँ रोड पे मैदान में खड़े हुए थे, हमारे साथ कोई नहीं आया था। हमने सबको फ़ोन किया था, बीएमसी कलेक्टर वगैरह सबको। हमें क्या बोला गया, ऊंची जगह पे जाके बैठो, अपने बाल बच्चों की सुरक्षा खुद करो। कैसे करें सुरक्षा हम, क्योंकि यहाँ पे बहुत पानी बहता है, जैसे नदी तैरती है ना वैसे यहाँ पे नदी तैरती है। क्या हुआ 18 तारीख को, क्या हुआ था? 18 तारीख को वो वैसे ही तूफान के जैसा बारिश आया था, तो रात को 1-1:15 बजे आया था। तो अभी हमारे सब एरिया में पूरा पानी भर गया था, जमीन नहीं दिख रही थी कि एक पत्थर नहीं दिख रहा था इसमें। हम सब इतने पानी में यहाँ पे डूब रहे थे। तभी हमारे इधर से बड़े लोगों ने फ़ोन किया था, कलेक्टर पुलिस वगैरह इन लोगों को, कि हमें बचाव करके हम डूबने वाले हैं। लेकिन हमें पुलिस वालों ने कहा कि आप ऊंची जगह पे जाके शिफ्ट हो जाए, हम लोग आ नहीं सकते क्योंकि रास्ता नहीं है करके। अगर ऐसे हमारे जवाब देंगे तो हमारी जान को खतरा है, उसकी संरक्षण कौन करेगा? बिल्कुल।
तो ये एक अहम सवाल है कि अगर जान को खतरा है उसकी संरक्षण कौन करेगा। अब आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो लोग हैं ये 25-30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। और ये जो पूरा मामला है इनके घरों का वो अदालत तक गया। अदालत ने इन लोगों से पैसे भी लिए थे 1997 में और इनके पुनर्वसन का बात हुआ था। ये मैं बात कर रहा हूँ 1997 का, जबकि अब चल रहा है 2021 और जब इसी तरह के हादसे अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं। दरअसल पीछे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो आपको झाड़ियाँ दिख रही है ये संजय गांधी नेशनल पार्क का इलाका आ जाता है और वहीं पर एक दीवार थी जो जंगल को इनके घरों से अलग करती थी। लेकिन वहाँ पर इतना पानी जमा हो गया था 2019 में कि पानी इतने तेज़ी से बहा कि अपने साथ कई घर कई चीज़ें लेके गए। मंडल जी दिखाने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर कुछ इन्होंने जो अखबारों के जो पोस्टर बनाए हैं उसमें यही सारी चीज़ें बताए जा रहे हैं कि किस तरह से 32 लोगों की मौत इसमें हो गई थी। तो इस तरह के हादसे यहाँ पर हुए हैं। हमने अभी भी सुना कि जब भारी बारिश होती है सड़क नज़र नहीं आता है, लोग रोते हैं, लोग रुकते हैं, लोग डरते हैं। रात को अगर भारी बारिश होती है और मदद की मांग करें तो कहा जाता है कि एक किसी ऊंचे जगह पर जाकर रुक जाइए। तो ये एक मुंबई ऐसा भी है जो शायद हमने नहीं देखा है, लेकिन लोग रह रहे हैं, मजबूर हैं। आपको गैस करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं वो गरीब हैं, परेशान हैं, मजबूरी में यहाँ पर रह रहे हैं। जब इससे पहले भी आया था मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर सड़क नहीं है, यहाँ पर बिजली की बात करें, पानी की बात करें, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है तो बीएमसी सप्लाई नहीं करती है, इन्हें ब्लैक में लोगों से लेना पड़ता है। यानी आपसे और मुझसे ज़्यादा पैसा ये खर्च कर रहे हैं बिजली के लिए, आपसे मुझसे ज़्यादा पैसा ये खर्च कर रहे हैं पानी के लिए। आश्वासन कई बार दिए गए हैं, हुआ कुछ नहीं है। आज जिस तरह से मंत्री नेता लोग बाकी जगहों पर जाएंगे, आश्वासन देंगे, कई सारी बातें कहेंगे कि जल्द से जल्द आपके लिए कई कदम उठाए जाएंगे, वही बातें इनके लिए भी कही गई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। और इसी वजह से जो महिलाएं हैं, जो बाकी लोग हैं, वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि कोई कदम उठाया जाए, उनकी मांग है कि कुछ किया जाए, कुछ वाकई हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? ये पहली बार तो हो नहीं रहा होगा जब आपको आश्वासन दिया गया हो या आप लोगों को बोला गया हो कि आपको हटाया जाएगा। इससे पहले भी कई बार हुआ है। तो अभी भी आपको क्या उम्मीदें हैं इस प्रदर्शन से? क्यों आपको लगा कि प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है? हाँ सर, ये अभी तक तो कोई एक बार नहीं, हमें 20 साल में कम से कम नहीं तो 20 बार आश्वासन दिया लोगों ने, और जहाँ जैसा था वैसे ही पड़े रह गए, सुनते रहे, पीछे भागते रहे, नाचते रहे, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। कल अब जब ये मैटर हमारा हाई कोर्ट तक पहुंच गया तो कल माननीय यहाँ के सुनील प्रभु साहब जो विधायक हैं यहाँ के, जी हाँ, यहाँ के जो विधायक हैं वो कल आए थे। उनके पास तक ये सब मैटर गया, तो वो कल आए और 5:30 बजे आए। उन्होंने अभी हमें बोला है कि मैं ऊपर बात करता हूँ, अपने मंत्री से बात करता हूँ। एक और बार आप लोगों का आश्वासन दिया गया? हाँ, इसके पहले तो और बहुत कई लोग आए। आश्वासन तो हर साल कोई ना कोई देता ही था, लेकिन ये प्रभु साहब पहली बार यहाँ आए। अच्छा। उन्होंने आके कल आश्वासन नहीं, उन्होंने 1 हफ्ते का हमें समय दिया है। अच्छा। बोले 1 हफ्ता के अंदर ही मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं शिफ्ट करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है। हाँ, तो कहीं ना कहीं आश्वासन एक बार फिर से दिया गया है, लेकिन क्या आश्वासन काफ़ी हैं? मैं आपको बताता हूँ, आप मुझसे क्या इन लोगों से ही सुनिएगा जिनसे भी मैं बात करूँगा, कि जब रात को बारिश होती है लोग डर जाते हैं। उनके अपने साथियों को उन्होंने खोया था 2019 में, ठीक है। उसके बाद कई सारी चीज़ें हुई हैं, अदालत ने कह दिया है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर पुनर्वसन करना है तो जगह उपलब्ध नहीं है, कई जगह वहाँ पर उपलब्ध हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है,
क्योंकि उन्हें पता है ये गरीब हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ये ट्विटर पर तो है नहीं कि ट्वीट कर देंगे, 4 चीज़ें करेंगे, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैडम आपसे सिर्फ ये जानना है, हमारे दर्शकों को बताइए, जब रात को बारिश होती है, भारी बारिश होती है, आप लोग क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं उस समय? हमारे इधर मैं सपना का नेम पिंपरी पाड़ा से हूँ मैं। हमारे इधर पानी टाकी नज़दीक में टाकी अगर ऊपर से तेज बारिश होता है तो टाकी का भी पानी छोड़ा जाता है। टाकी का भी पानी छोड़ा, टाकी का पानी, बारिश का पानी कमर तक पानी हो जाता है। हम लोग बाथरूम का सब जगह वो जाने का सब पैगो सबके घरों में पानी भरता है। गए साल भी हम BMC से मिले थे ये बारे में, वो बोले तुमको आगे कुछ दिक्कत नहीं होगी। हम लोग गए साल में 3 बजे पानी छोड़ा था। ये टाइम में भी अभी 4-5 दिन पहले बारिश हुआ था, दिन में पानी छोड़ा उन्होंने। गए साल बोले कि अभी कभी रात में नहीं छोड़ेंगे। सब बच्चे सबके घर में पानी, इतने छोटे 3-3 महीने के बच्चे थे वो टाइम में। अचानक से पानी, कहाँ कुछ नहीं कर सकते, कहाँ जाएंगे इतने रात में, किसके दरवाजे। हम यहाँ ये चीज़ से बहुत परेशान है। हम लोग 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमको अभी घर चाहिए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल 30 साल से परेशान हैं, 3 महीने के बच्चे हैं, जो पानी आती है, रात को पानी आ जाता है, घर में भर जाता है, उन्हें नहीं पता वो क्या करें। इसलिए मैंने शुरुआत की कि आज कई दूसरे जगहों पर जो नेता लोग हैं वो पहुंचेंगे, वो अपनी बात को रखेंगे, लेकिन जिस जगह पर हादसा हो चुका और जहां अब भी हादसे की तरह, आपको बता दूं, ये जो जितने आप पत्थर देख रहे हैं, ये जब बाढ़ आई थी उसके साथ में कई जगहों पर बड़े बड़े पत्थर भी आ चुके हैं, और जब भी पानी आता है तो इन्हीं रास्तों से एक प्रवाह की तरह बनते हुए ये पानी गुजरता है, और लोगों के पास रुकने के अलावा, या जिस तरह से कहा गया, जो हंसने वाली बात भी है कि ऊंचे जगह पर जाके रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं है, ना ही कोई मदद पहुंच पाती है, ना ही कुछ पहुंच पाता है। बहरहाल एक बार फिर से इन्हें आश्वासन दिया गया है कि 1 हफ्ते में इनके लिए कोई कदम उठाया जाएगा, लेकिन जिस तरह के हादसे दूसरे जगहों पर भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि प्रशासन हादसे होने से पहले गंभीर हो। ऐसा नहीं हो कि जब लोग मर जाएं तब नेता पहुँचें, तब वो कोई कदम उठाएं। उससे पहले भी कदम उठाना शायद बहुत ज़रूरी है, कि कोई भी प्लास्टिक और लकड़ी के घरों में रहना नहीं चाहता है, उनकी मजबूरी है। लेकिन जब ये बात अदालत की ओर से कही गई है, जब ये आश्वासन अगर नेता दे रहे हैं, यहाँ के विधायक दे रहे हैं, तो क्या कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? यही सवाल लेकर हम आपके सामने आए हैं, और कहीं ना कहीं एक दूसरे मुंबई के बारे में आपको बताना चाहते हैं, जहाँ पर आपको केवल बच्चे, गंदगी और मजबूरियाँ नज़र आएंगी। और इन्हीं मजबूरियों में लोग 3-3 दशक से रह रहे हैं, 2.5 दशक से अपने पुनर्वसन का इंतज़ार कर रहे हैं। बहरहाल फ़िलहाल इस सोशल मीडिया के वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं संजय मंडल। हमारी कोशिश यही है कि ज़मीनी स्तर पर जाएं, जो हालात हैं वो बताएं आपको, जो शायद आप सब जगह नहीं देख पाते हैं। और इसी कोशिश के साथ हम पहुँचे हैं मुंबई के अम्बेडकर नगर में। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।